नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म, जिसमें अपने कल बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर किसी पार्टनर का लोन दिया होता है, किसी पार्टनर का जब लोन दिया होगा तो उसमें आपको साथ में पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पार्टनर लोन को आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाओगे, उसके लिए आप अलग से अकाउंट बनाओगे। जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, अपने किसी फर्म में एक्स वाई दो पार्टनर है जो लाभों को इक्वल बांटते हैं, जो लाभों को बराबर बांटते हैं और 31 दिसंबर 2016 को वे फर्म का समापन करते हैं। जिस दिन बैलेंस शीट इस प्रकार दी हुई है, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है 50,000 का, स्टॉक दे रखा है 20,000 का, डेटर दे रखे हैं 40,000 रुपये, जिस पे लेस प्रोविज़न बनाया हुआ है बैड डेब्ट्स के लिए 10,000 का, तो डेटर बच गए अपने 30,000 के। फर्नीचर दे रखा है 20,000 का, बिल्डिंग दे रखी है 70,000 की और गुडविल दे रखी है 10,000 की। तो ये हो गया अपना 80, ये टोटल आ गया 2 लाख। इधर अपने दे रखा है क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000 की, बिल्स पेबल दे रखा है 20,000 का, एक्स लोन दे रखा है 10,000 का, रिजर्व दे रखा है 20,000 का, P&L दे रखा है 10,000 का और शेष कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की। टोटल आना चाहिए 2 लाख। 2 लाख में गए 50, 80,000 गए, तो इन दोनों 50 या 80 गए तो एक 20 बचा। एक 20 में इसकी मान लो 70,000, इसकी 50,000। अन्य समायोजन इस प्रकार है। स्टॉक को एक्स ने 15,000 रुपये में ले लिया, स्टॉक को एक्स ने ले लिया कितने रुपए में? 15,000 में। देनदारों पर ₹20,000 प्राप्त हो गए। देनदारों से कितना प्राप्त हुआ है? 20,000 प्राप्त हो गए। नंबर 3, फर्नीचर पर 10% कम राशि वसूल हुई। नंबर 4, भवन पर 10% अधिक वसूल हुआ। भवन पर 10% अधिक वसूल हुआ। ख्याति से कोई राशि वसूल नहीं हुई। यानी ख्याति से कुछ भी वसूल नहीं हुआ। आपको क्या करना है? अब इसमें आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मान लो एक्स का लोन अकाउंट बनाना है।
और आवश्यक खाते हैं तो उसमें बैंक अकाउंट भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। सबसे पहले क्या बनाओगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले इसमें क्या करोगे? डेबिट साइड में सारी असेट्स की बुक वैल्यू उतारोगे। तो टू बैंक तो उतरेगा नहीं इसमें, टू स्टॉक, टू डेटर। अब डेटर कितने के अपने? ये डेटर 40 के हैं, जिसमें प्रोविज़न बनाया 10,000 उधर दिखाना पड़ेगा। तो स्टॉक तो आ गया 20,000 का। डेटर ये तो अपने खुद का ही प्रोविज़न बनाया होता है, इसलिए टोटल आएगा इसमें डेटर है वो कितने का आएगा? 40,000 का। उसके बाद टू फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। टू बिल्डिंग, $70,000। टू गुडविल, $10,000। तो स्टॉक आ गया 20,000 का, डेटर आ गए 40,000 के, फर्नीचर आ गया 20 का, बिल्डिंग आ गई 70,000 की, गुडविल आ गई 10,000 की। अब इधर क्रेडिट में सारे दायित्व है, दायित्व में बाह्य दायित्व 2 ही है। एक्स का लोन बाह्य दायित्व नहीं माना जाता, ये 2 है, क्रेडिटर और बीपी। ये आएगा बाय क्रेडिटर्स 20,000 का, बाय बिल्स पेबल 20,000 का। अब देखो ये क्या आएगा? प्रोविज़न। डेटर तो इधर लिख लिए, इसका जो प्रोविज़न है वो इधर साइड लिखा जाएगा, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, जो कितने का है? 10,000 का। अब नीचे समायोजन में दे रखा है, देखो स्टॉक को एक्स ने 15,000 में ले लिया, तो इसके 15,000 रुपये अपने एक्स कैपिटल के नाम लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल। तो एक्स के कैपिटल के नाम लिखोगे तो कितने रुपए लिखोगे? 15,000 में लिया है तो इसके 15,000 लिखो। ब्रैकेट में लिखोगे स्टॉक, फिर बाय बैंक। अब कितना कितना रिसीव हुआ? देनदारों से रिसीव हुआ 20,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो लिखोगे डेटर से 20,000, फर्नीचर पर 10% कम राशि वसूल हुई। फर्नीचर दे रखा है 20,000 का, और 20,000 का 10% कम कर दो 2,000, तो फर्नीचर से मिला 18,000। भवन पर 10% अधिक वसूल हुआ। बिल्डिंग कितने की दे रखी है? 70,000 की, 10% अधिक वसूला, 70,000 का 10% 7,000, तो टोटल कितना मिला अपना? 77,000 मिल गया। उसके बाद है ख्याति से कोई वसूल नहीं हुआ, तो स्टॉक का आ गया, डेटर का आ गया, फर्नीचर का आ गया, बिल्डिंग, गुडविल से कुछ वसूल हुआ ही नहीं, तो वो लिखना ही नहीं है गुडविल, तो क्योंकि कोई राशि वसूल हो वही लिखनी होती है संपत्तियों से। दायित्वों को जो भुगतान करते हैं तो 2 दायित्व अपने क्रेडिटर और बीपी, प्रोविजन को कोई भुगतान होता ही नहीं है, तो टोटल अपनी राशि आ गई
77 और 97 1,15,000, 1,15,000 वसूल हो गया। अब दायित्व तो अपने दे रखे हैं क्रेडिटर और बीपी, इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, भी इनको क्या करना है। तो इनके लिए क्या करना आपको, देखो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर 20,000 है, नीचे कोई समाइजन नहीं है, तो लाइबिलिटीज़ को पूरा पेमेंट करना होता है, तो इसको तो 20,000 का पूरा 20,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर को पेमेंट कितना हो गया 20,000, बिल्स पेबल 20,000 है, इसका भी कुछ नहीं दे रखा, तो इसे भी पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 20,000, टोटल आ गया 40,000। कोई वसूली व्यय नहीं है और कोई अदर से संपत्ति नहीं है, कोई अनरिकॉर्ड असेट्स नहीं है। अदर से संपत्ति गुडविल थी जिससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स नहीं है। अब क्या करोगे, एक बार फिर चेक करो। सबसे पहले टू स्टॉक लिख दिया, टू डेटर लिख दिया, इसका जो प्रोविज़न है वो क्रेडिट साइड में लिख दिया, टू फर्नीचर लिख दिया, टू बिल्डिंग लिख दिया, टू फर्नीचर आ गया, टू बिल्डिंग आ गया, टू गुडविल आ गया। इन गुडविल का समायोजन जब फर्म का समापन होता है तो रियलाइजेशन में ही कर दिया जाता है, अगर इससे कोई वसूल होता है तो बाय बैंक लिख देते हैं। तो टू गुडविल आ गया कितने का 10,000, ये सारा हमने लिख दिया। इधर ये एक तो प्रोविज़न चला गया बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट 10,000 का, उसके अलावा क्रेडिटर और बीपी लिख दिए, बाय क्रेडिटर और बाय बीपी। अब स्टॉक को एक्स ने 15,000 में ले लिया तो वो एक्स के नाम लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल और क्या लिया स्टॉक ले लिया, तो बाय एक्स कैपिटल लिखा और स्टॉक लिख दिया 15,000 का। उसके बाद देनदारों से 20,000 प्राप्त हो गए तो बाय बैंक आएगा। डेटर से कितना वसूल हुआ 20,000, फर्नीचर से कितना हुआ 18,000 और बिल्डिंग से ये फर्नीचर 20,000 का है कि 10% कम वसूल हुआ, तो 20,000 का तो 2,000 कम वसूल हो गया, 18,000 ये वसूल हो गया। बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग 70,000 की जिस पे 10% अधिक वसूल हुआ, तो 70,000 का 10% 7,000 हो गया, तो बिल्डिंग से कितना मिला हमें 70,000, टोटल 1,15,000 आ गया। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन पर लॉस या प्रॉफिट कहलाएगा। तो क्रेडिटर और बीपी को कितना भुगतान करेंगे, पूरा भुगतान कर दिया क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ। अब इसका डिफरेंस निकालो, तो पहले दोनों का अलग अलग टोटल करके देखो। दोनों का टोटल आ गया, इधर आ गया देखो 20, 40, 60, 80, 80, 90, 160, 2 लाख हो गया, 40, 50, 1, 20 और 80, 2 लाख तो इधर हो गया, और इधर आ गया अपना 20, 20, 40, 50 और 1, 30, 1, 80 आ गया, इधर 1, 80 आ गया, इधर 2 लाख आ गया, 20,000 का लॉस हो गया। तो इधर 2 लाख, टोटल तो इक्वल करना ही होता है, इधर भी कितना आएगा 2 लाख, इधर भी 2 लाख, इधर भी 2 लाख, डिफरेंस है 20,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में जो उनका रेशियो दिया हुआ है। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, तो कितना कितना आ गया 20,000, 10,000 और 10,000 आ गया, टोटल आ गया 20,000। ये बन गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले चाहो तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ, जैसे एक्स का लोन है, एक्स के एक पार्टनर है और उसका लोन अकाउंट बनाओगे, तो एक्स एक्स लोन में सबसे पहले उसका पुराना बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी कितना आ गया, एक्स लोन का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 का, तो यहाँ पर 10,000 आ गया। सीधा इसमें कुछ नहीं करना होता, सीधा ही पेमेंट किया जाता है, टू बैंक कर दो, इसे टू बैंक से पेमेंट किया जाएगा 10,000 रुपये। टू बैंक आ गया कितना 10,000 से। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें और कुछ नहीं करना, बैलेंस है वो लिखा और टू बैंक से क्या करेंगे पेमेंट कर देंगे। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे इसमें। तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखोगे। पुराना बैलेंस कितना दिया हुआ है, 70,000 और 50,000, और लाइबिलिटीज़ में लिखा हुआ है तो इसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस BD। तो पुराना बैलेंस इसका कितना दिया हुआ है, 70,000 और 50,000। तो एक्स के लिखोगे 70,000 और वाई के लिखोगे 50,000। एक्स के 70,000 और वाई के 50,000। उसके बाद देखो इसमें कोई बांटने वाली चीज़ है क्या, तो बांटने वाली चीज़ों में दो है, एक द रिजर्व, एक P&L। तो क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तो करेंगे बाय जनरल रिजर्व, एक करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 20,000 का, जिसे बराबर बराबर बांटना है, 10,000 एक्स को, 10,000 वाई को। P&L कितना दे रखा है, 10,000, इसे भी इक्वल बांटेंगे तो बराबर 5,000 और 5,000। जनरल रिजर्व बांट दिया बराबर बराबर 10,000 रुपये और P&L बांट दिया 5,000 रुपये। यानी पुराने जो का एक अनुपात दे रखा है उस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जनरल रिजर्व 10,000 आ गया और P&L है वो 5,000 आ गया। इसके बाद इसमें बांटने वाली कोई चीज़ नहीं है। गुडविल का समायोजन रियलाइजेशन में हो जाता है, इसका पार्टनर कैपिटल में कुछ भी नहीं करेंगे। अब रियलाइजेशन में देखो किसी पार्टनर का नाम आया है क्या, डेबिट में कोई नाम नहीं आया, क्रेडिट में एक तो देखो बाय एक्स कैपिटल आया है, तो रियलाइजेशन में बाय एक्स आया, तो एक्स में क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन लिखोगे और रकम लिखोगे एक्स वाले में, एक्स के कितनी लिखोगे, 15,000। कितना लिखोगे, एक्स के लिखोगे 15,000। अब देखो लास्ट में प्रॉफिट या लॉस बनता बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, टू रियलाइजेशन। तो ये आएगा अपना 10,000 एक्स का और 10,000 वाई का। तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखा, पुराना बैलेंस जो कितना था, पुराना बैलेंस था अपना 70,000 और 50,000 का, तो बाय बैलेंस BD एक्स का 70,000 और वाई का 50,000। जनरल रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व 20,000 है, उसे इक्वल बांटो तो 10,000 आ गया। P&L 10,000, उसे बांटेंगे रेशो में, तो बाय P&L आ गया 5,000 रुपये। उसके बाद क्या देखो टू रियलाइजेशन, अब इसमें और कोई चीज़ बांटने वाली है नहीं। अब उसमें चलेंगे रियलाइजेशन में, पार्टनर का नाम कहीं आया है क्या, तो पार्टनर का नाम आया बाय एक्स कैपिटल, तो एक्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन लिखेंगे। तो कितने रुपए लिखने एक्स के, 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये एक्स के आ गए। उसके बाद है ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, टू रियलाइजेशन 10,000 रुपये से, लॉस या प्रॉफिट है जो भी है। अब उसके बाद आपको देखो इसका बैलेंस निकालोगे, लेकिन बैलेंस रखना नहीं है, बैलेंस को क्या करना है, बैंक से पेमेंट करना है। तो पहले टोटल लगाओ, 70, 10, 80, 85,000, इधर का 50, 60, 65,000। 85 में से टोटल तो 85 करना ही है, इधर करना है 65,000। तो 85 में से गए 15, 10, 25, तो 60,000 बच गया। तो इधर करेंगे टू बैंक 60,000। टू बैंक का मतलब है कि इसे क्या करेंगे, हम अपने पेमेंट करेंगे, यानी एक्स है वो यहाँ से रुपए लेकर जाएगा, और कितने रुपए लेकर जाएगा, वो 60,000 लेकर जाएगा। एक्स है वो रुपए लेकर जाएगा, वो कितने लेकर जाएगा, 60,000 लेकर जाएगा। और वाई है, वाई का उधर 65,000 है, इधर 10,000 है, तो ये कितना लेकर जाएगा, 55,000। तो एक्स तो ले गया 60,000 और वाई कितना ले गया, 55,000। इस तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। ये बना अपना रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको ऐसे आ जाए कि आवश्यक खाते तैयार कीजिए, तो आवश्यक खातों में आपको बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ता है। अब मान लो एक बनाएंगे अपने इसमें बैंक अकाउंट,
बैंक में सबसे पहले लिखेंगे बैंक का बैलेंस जो कितना दिया 50,000 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ है 50,000 दे रखा है। तो सबसे पहले वो बैलेंस लिखेंगे जो कितना है 50,000 रुपये। उसके अलावा देखो हमने बैंक में कहाँ लिखा है, ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन में लिखा टू बैंक, तो ये लिखो टू बैंक। कितना लिखा रियलाइजेशन में 40,000 रुपये, तो इसमें टू है तो इसमें बाय लिखो, बाय बैंक बाय रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन कितना आ गया देखो 40,000, ये 40,000 आ गया। उसके बाद इधर लिखा बाय बैंक, वो लिखो टू रियलाइजेशन, जो आ गया 1,15,000। तो एक 15 आ गया और एक 50,000 आ गया। उसके अलावा देखो कहीं पर बैंक है क्या, अब हमें देखो और कहीं पर बैंक आया है क्या, तो और कहीं बैंक नहीं है, एक जगह आया है देखो ऊपर एक्स लोन है, एक्स लोन में हमने टू बैंक लिखा है, तो बैंक में क्या लिखोगे बाय एक्स लोन लिखोगे, बाय एक्स लोन अकाउंट। तो बाय एक्स लोन कितना है 10,000 का, 10,000 का एक्स लोन आ गया। उसके बाद पार्टनर कैपिटल में आया टू बैंक एक्स और वाई के, तो ये लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल। एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, एक्स के कितना है 60,000, वाई के कितना है 55,000। एक्स का 60,000, वाई का 55,000। तो बैंक अकाउंट दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। तो देखो आया है क्या, सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखा 50,000। उसके बाद देखो रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिखा टू बैंक, वो वहाँ पर ले गए, बाय रियलाइजेशन आ गया। इधर लिखा बाय बैंक टू रियलाइजेशन आ गया। और एक्स लोन में लिखा टू बैंक, वो बाय एक्स लोन आ गया 10,000 से। फिर पार्टनर कैपिटल में टू बैंक लिखा, वो आ गया बाय एक्स कैपिटल वाई बाय एक्स कैपिटल। अब दोनों साइड का योग अपने बराबर आना चाहिए। इधर आ गया अपना 1,65,000, इधर आ गया 1,65,000। तो इस तरह से क्या बन गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। आवश्यक खाते सारे बन गए, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, एक्स का लोन अकाउंट बन गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया और बैंक अकाउंट बन गया। जब आ जाए आवश्यक खाते बनाइए, तो आपको ये विभिन्न प्रकार के खाते तैयार करने हैं जो हमने कर दी हैं। तो इतना ध्यान रखना, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट से देखो किससे मिलेगा, पार्टनर कैपिटल से मिलेगा। इसका लॉस या प्रॉफिट है वो क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करना है। उसके बाद एक्स लोन अकाउंट है वो हमेशा बैंक से मिलेगा, उसमें आपको टू बैंक लिखना है। तो एक्स का जो लोन अकाउंट है वो किससे मिलेगा, टू बैंक से मिलेगा। उसके बाद आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसमें किससे मिलता है, बैंक से मिलता है, बैलेंस से नहीं मिलता, तो इसमें भी लिख दिया हमने टू बैंक अकाउंट। उसके बाद बचा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मिलेगा दोनों साइड बराबर, इसको किसी से नहीं मिलाना, इसका दोनों साइड का जो टोटल है जो इक्वल आएगा। इस तरह से अपने आवश्यक खाते बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल करेंगे इसी का एग्जाम्पल। धन्यवाद।